हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.3। उसका है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है कि इन गिवन फिगर, आपको दिया हुआ एक फिगर, इन गिवन फिगर इफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर, पी क्यू इज परपेंडिकुलर पी एस। ये ऐसा मतलब पी क्यू जो है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, पी एस के ऊपर। ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, मतलब परपेंडिकुलर है। दूसरा क्या दिया हुआ है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ये पैरेलल दिया हुआ है। एंड हमें क्या दिया हुआ, कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। एंगल एस क्यू आर ये कितना 28 डिग्री, क्यू आर टी ये कितना 65 डिग्री। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आपको साफ दिख रहा है, ये वाला अगर मैं ड्रॉ करूं, ये वाला ट्राइंगल लूं, कौन सा, क्यू एस आर, ये वाला अगर मैं ट्राइंगल लूं, देखो ये क्यू एस आर, ये कितना दिया हुआ है, ये एंगल 65 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 28 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो एंगल है वो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो यहाँ से ये वाला एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उनके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं उनके सम के ये बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो ये इसके बराबर होगा। तो हमें ये पता नहीं है, ये वाला एंगल आपको पता नहीं है, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं, इन दोनों का प्लस किसके बराबर होगा, ये 65। तीन आपको दिया हुआ है एंगल, दो उसमें से क्या है, नोन है, एक अननोन है, तो आप तीसरा फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन देखते हैं इसका। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो एंगल क्यू, अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं, इन ट्राइंगल क्यू एस आर, इन ट्राइंगल क्यू एस आर, ये ट्राइंगल हो गया। कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला हमने एक्सटीरियर एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो कौन सा एंगल, एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर प्लस कौन सा एंगल, क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर। ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर ये वाला एंगल होगा। तो ये कितना दिया हुआ है, 65 डिग्री इज इक्वल टू एस क्यू आर कितना दिया हुआ है, 28 डिग्री। ठीक है, फिर प्लस क्यू एस आर, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो एंगल क्यू एस आर बराबर कितना हो जाएगा, 65 डिग्री माइनस 28 करोगे तो कितना आएगा, तो 15 माइनस 8 7, और यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 3, तो ये 37 डिग्री, ये आपका क्या आया, ये एंगल एस क्यों आ रहा है, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, अच्छा ये वाला एंगल, अभी भी हमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिली हुई है, तो अब हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये वाला लाइन और जो ये वाला लाइन है एस आर, ये लाइन, मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, अगर ये वाला लाइन कौन सा, पी क्यू एन एस आर, आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये रहा पी क्यू और ये रहा, मैं एस आर बना देती हूँ, ये रहा एस आर। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये रहा आपका एक, ये वाली लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाली लाइन, ये वाला एंगल कितना निकल गया, अभी जस्ट हमने निकाला कितना, 37 डिग्री। ठीक है, और ये वाला आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, एक्स। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये पैरेलल लाइंस है, पी क्यू और एस आर, ये पैरेलल लाइंस है। तो अगर ये पैरेलल लाइंस है तो जो ये वाले एंगल्स होंगे वो कैसे एंगल्स हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
बराबर हो जाएंगे तो हमें जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि एंगल लिख देते हैं थोड़ा कुछ, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ठीक है, ये पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल हो गया। एस क्यू क्या है, एस क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो फिर हमने क्या फाइंड आउट किया कि एंगल जो है क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू एक्स। क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कितना है ये, 37 डिग्री। ठीक है, तो ये कैसे निकल के आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये निकल के आ गया। अभी दूसरा नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, वाई फाइंड आउट करना है। वाई फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये आपको मिल गया x इज इक्वल टू कितना आया, 37 डिग्री आया। x इज इक्वल टू 37। अगर मैं ये पूरी ट्राइंगल कंसीडर करूँ, ये पूरी ट्राइंगल कंसीडर करूँ तो कैसे निकल के आएगा, एक मिनट देखो, ये पूरा ट्राइंगल हो गया। उसमें हमें दो एंगल हम जानते हैं, तीसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ये रहा पूरी ट्राइंगल। ठीक है, ये पूरी ट्राइंगल है, ये रहा। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया। अभी ये एंगल दिया हुआ है हमें, ये वाला 90 डिग्री है, तो हम y कैसे कर फाइंड आउट कर सकते हैं, तीसरा एंगल हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा, ओके नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं कि इन ट्राइंगल जो हमें दिया हुआ है, इन ट्राइंगल पी क्यू एस। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, एंगल वाई हमें फाइंड आउट करना है। 2 डिग्री हमें दी हुई है, 90 प्लस 37 और इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम y की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, 180 डिग्री माइनस, यहाँ से निकालो आप, 90 में माइनस 90 बचेगा, फिर 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू 90, यहाँ से अगर मैं माइनस 90 कर दूँ, माइनस 37 कर दूँ, तो यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 7 बचा, सो 8 बचा, 8 माइनस 3 करोगे तो 53। तो ये आपका आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर 6 है, द साइड क्यू आर, एक ट्राइंगल है, साइड क्यू आर, ट्राइंगल किसका, देखो पी क्यू आर का, ये पी क्यू आर है ट्राइंगल, क्यू आर साइड को प्रोड्यूस किया गया टू द पॉइंट एस तक। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, इस प्रोड्यूस टू पॉइंट एस इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस, पी क्यू आर एंड पी आर एस, ये बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मैंने समझाया हुआ था कि क्या होते हैं बाइसेक्टर, बाइसेक्टर क्या करते हैं कि जो एंगल होता है वो दोनों, उनको क्या करता है, दोनों पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा हमने बाइसेक्टर खींचा, ये कोई एंगल है, हमने बोल दिया कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। मान लेते हैं पूरा ओवरऑल 60 था, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा जब हम एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर पी क्यू आर एंड मीट एट अ पॉइंट टी, ये दोनों, अगर हम ये वाला देखो, ये वाला खींच रहे हैं, ये वाला लाइन खींच रहे हैं, तो ये किस पे मिल रहे हैं, पॉइंट टी पे। देन प्रूफ करना है हमें कि एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी, ये जो एंगल है क्यू टी आर, सॉरी क्यू टी आर, ये जो क्यू टी आर है, ये वाला एंगल, ये बराबर होगा हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर, ये वाले एंगल से ये कितना होगा, हाफ होगा। ठीक है, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, तो कैसे करेंगे प्रूफ, स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, बाइसेक्टर पे जाओ, तो बाइसेक्टर पे है ये वाले दो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। तो आप क्या करो कि इनकी कुछ नेम दे दो, जैसे कि मैंने ये मान लिया है एंगल, पूरा एंगल 2A था, ये मान लेते हैं पूरा एंगल 2A, या x मान लो। ठीक है, तो मैंने इसका नाम x, ये x,
क्यों बांट दिया दो में? क्योंकि ये अगर ये पूरा 2x था तो वो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है लाइन, तो ये दोनों क्या करेगा, बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला एंगल कुछ भी मान लो कि ये ए मान लेते हैं, ये ए है। ठीक है, तो ये ए वाई जो भी आपको मानना है वो मान लो। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करो, हमें चाहिए क्या एंगल, क्यू टी आर चाहिए ना, तो ऐसा हमें कुछ लेना पड़ेगा ट्राइंगल से। ये देखो एंगल क्यू टी आर है, ये रहा डायग्राम इसका। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा कि ये जो एंगल है ये इस ट्राइंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और यहाँ पे देखो ये ए दिया हुआ है, ये एंगल हमें क्या करना है, इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल अगर हम कंसीडर करें कि इन ट्राइंगल कौन सा, क्यू टी आर इन ट्राइंगल, तो देखो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है कौन सा, एक्स है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए, उसके इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स होते हैं, उनके सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला ए है, तो ये प्लस एंगल कौन सा नाम है, क्यू टी आर। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो क्योंकि अभी हमें पूरा नहीं निकला हुआ है। अच्छा, अब ट्राइंगल हमें कौन सा लेना है, नेक्स्ट ट्राइंगल क्यू पी आर एंगल दिया हुआ ना, तो एंगल ऐसा लो, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा, दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा, ये वाला एंगल, ये रहा। अगर मैं इसको डायग्राम से समझाऊं, देखो अलग से डायग्राम बनाती हूँ। ये ट्राइंगल अगर हम कंसीडर करते हैं तो ट्राइंगल कैसा बनेगा, ये ऐसा, ये रहा ऐसा, ये ऐसा गया हुआ। ये जो इसका एक्सटीरियर, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ये जो होगा ना इस ट्राइंगल का, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये टोटल कितना एंगल था, ये 2x था। ठीक है, हमें बाइसेक्टर नहीं खींचना है क्योंकि ये दोनों, ये पूरा क्या होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और यहाँ पे हम नाम दे दें, अगर ये p था, ये q था, ये r था। ठीक है, तो ये कितना एंगल है, ये पूरा एंगल कितना है, ये 2a है, और ये एंगल अभी हम दिया ही नहीं है एंगल। ठीक है, तो इससे हम क्या इक्वेशन निकाल सकते हैं, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या होता है, उसके अंदर वाले जो इंटीरियर होते हैं उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स उनका सम के वो बराबर होता है। तो 2a, ये रहा 2x। ऐसा करनी समझ में आता है ना, तो जहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है उसको छोड़ दो, उसका जो बाजू वाला एंगल है उसको छोड़ दो और इन दोनों का सम कर दो बस, और कुछ नहीं करना है आपको। 2a उसके बराबर कर दो, 2a प्लस कौन सा एंगल बच रहा है, एंगल क्यू पी आर, ये वाला एंगल आपको बच रहा है। ठीक है, ये बराबर हो गया। ओके, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट से उठाऊँ, यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में डालूँ, इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इस इक्वेशन में डालूँ, फ्रॉम 1 करके मैं लिख देती हूँ वहाँ पे, फ्रॉम 1 करके, तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू डालूँ क्या, कि a प्लस एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 2a प्लस एंगल क्यू पी आर। मैंने बस क्या किया है ना, कि यहाँ पे जो x था, ये x की वैल्यू जो थी, ये वाली वैल्यू, उसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, बस x की वैल्यू वहाँ पे उठा के रख दिया, बस इतना ही काम किया है। ओके, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, देखो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये 2a हो जाएगा, अंदर करोगे 2 इंटू ए 2a प्लस 2 इंटू ये एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 2a प्लस एंगल क्यू पी आर, बस जस्ट मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 2a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा कि एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि एंगल, ये अगर 2 है, 2 टाइम्स एंगल क्यू पी आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कि अगर मैं यहाँ से निकालूँ एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2, कैसे 1/2 आया, यहाँ पे ये जो 2 है इसको अगर इस साइड शिफ्ट करोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये इक्वल टू के इस साइड आता है तो क्या हो जाता है, ये 1/2 हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, डिवीज़न में चला जाता है, तो एंगल क्यू
PR। ठीक है, ये बचा आपका। ये देखो, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, हमें प्रूफ। थैंक यू।